Welcome to your YouTube channel NCERT Adda. So here we have taken class 8 chapter that is force, and I have already uploaded 3 videos on this chapter and we have talked about so many topics in those videos. So if you haven't watched those videos, please have a look of that. It will help you a lot for understanding more topics. ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में जल्दी से आधा थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है. फर्स्ट वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट फोर्स क्या है एंड इट्स इफेक्ट. ठीक, सेकेंड वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट के कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है. उसमें से हम लोग सीक्वेंस में नहीं चल रहे थे बिकॉज बुक में सीक्वेंस में नहीं था. तो फिर हम लोगों ने पहले कौन सा फोर्स पढ़ा, मस्कुलर फोर्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने इलास्टिक फोर्स पढ़ा, फिर और सेकेंड वाली ही वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तक पढ़ा है. ठीक है, मतलब 3 फोर्सेस पढ़े जिनमें से 2 कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, फिर हम लोगों ने जो थर्ड वीडियो देखी उसमें हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा, एक्टिविटीज़ देखी और क्या पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है. ओके, और अलॉन्ग विद दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट सम थोड़ा सा और डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बिकॉज देयर वाज वन एक्टिविटी 5 जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड एक्टिविटी दी गई थी. तो उसके आगे जो पैराग्राफ है वो उसी का एक्सप्लेनेशन है. सो हम लोगों ने इसको दोबारा से इसे पढ़ा. ठीक है, सो नाउ इन दिस वीडियो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मैग्नेटिक फोर्स और जो आपका लास्ट न्यूक्लियर फोर्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स क्या है. ऐसे फोर्स मैग्नेट से ही पता लग रहा है ना मैग्नेटिक फोर्स क्या है, कि जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा हो या मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स लग रहा हो. ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं ऐसा फोर्स जो कि मैग्नेट के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है ऑन आयरन ऑब्जेक्ट. वी कैन से आयरन ऑब्जेक्ट ना, क्योंकि मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स ओनली आयरन ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट करता है. जैसे आयरन की नेल हो गई, पिन्स हो गई, कीज़ हो गई या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि आयरन के ही बने हों. मतलब या तो आयरन ऑब्जेक्ट होना चाहिए या तो फिर आयरन से ही बने हुए कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे तो उनको अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट. ठीक है, तो स्टील, निकल, कोबाल्ट ये सारे भी इसी में आ जाते हैं. बट मैग्नेट जो होता है ऑल्सो अट्रैक्ट्स एंड रिपल्स अदर मैग्नेट. कभी आप देखिए, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, दोनों आपस में हैं. कभी कभार क्या होगा कि कुछ ऐसे मैग्नेट होते हैं जो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन कुछ ऐसे मैग्नेट भी होते हैं जब आप उनको पास में लेकर के फोर्सफुली आप पास में तो लेकर के चले गए, लेकिन आपने हल्का सा भी हटाया हाथ तो वो पीछे की तरफ रिपल कर जाते हैं, मतलब वहाँ से हट जाते हैं या पीछे हो जाते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिपल्शन. तो मैग्नेट्स ऑल्सो अट्रैक्ट्स एंड रिपल्स एन अनदर मैग्नेट. तो ये क्यों होता है, दिस यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस. बट बात ये होती है, मान लीजिए अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल अगर साथ में है, ठीक है, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल अगर साथ में आ जाता है एक ही तरफ, तो फिर वो एक दूसरे को रिपल करते हैं. अपोजिट जो पोल्स होते हैं वही केवल अट्रैक्ट करते हैं. मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये कोई मैग्नेट है, ये साउथ पोल यहाँ पर है इसका और यहाँ पर नॉर्थ पोल है. ठीक है, और एक ये मैग्नेट है जिसका जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ है और साउथ पोल यहाँ है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर एक आपने दो मैग्नेट लिए, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे. ठीक है, तो इसीलिए होता है ना कि ऑलवेज अट्रैक्ट नॉर्थ एंड साउथ पोल, मतलब अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल्स रिपल्स ईच अदर. ठीक है, मैग्नेट फोर्स में ये चीज़ है. ठीक है, सो व्हेन यू विल गो इन योर हायर क्लासेस आपके इसके बारे में और डिटेल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, द फोर्सेज एसोसिएटेड विद मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्सेज. अब जैसे जो ये एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज़ अ मैग्नेट. ठीक है, और इसके ऊपर जितने भी आयरन पार्टिकल्स ही, मतलब आयरन ऑब्जेक्ट ही रखे गए हैं और वो सारे इन्होंने अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट करके रखे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स. देयर इज़ वन एक्टिविटी, तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि कैसे जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं दूर से ही अट्रैक्ट कर लेते हैं. ये देखिए इस बच्चे ने क्या लिया हुआ है, आयरन यहाँ पे पकड़ा है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट थे, इसने यहीं पर रखा, मतलब थोड़ा दूर था ऑब्जेक्ट से, ये जो मैग्नेट है थोड़ा दूर है, लेकिन ये तुरंत अपने अट्रैक्ट कर लेगा चीज़ों को. ठीक है, आप देखेंगे चौक रखिए, आप
पीसेस रखिए पेपर के, आयरन नेल्स रखिए और पिन रखिए, तो उसमें से वो केवल कुछ कुछ चीज़ें ही अट्रैक्ट करेगा, जैसे आयरन नेल्स या पिन्स। क्यों? क्योंकि दीज आर आयरन ऑब्जेक्ट ना, और सारे जो हैं वो आयरन ऑब्जेक्ट नहीं हैं, इसलिए वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे ऑब्जर्व आपको क्या हुआ कि वी कैन सी दैट ओनली द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन हैव स्टक ऑन द मैग्नेट। तो दिस इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब क्योंकि ये दूर से ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस, देयरफॉर इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, अब मैग्नेट्स क्या हैं? मैग्नेट कॉज अ फोर्स इन द एरिया अराउंड देम, अपने आसपास के एरिया में वो एक फोर्स, मतलब आप कह सकते हैं ना, क्रिएट कर देते हैं। तो द एरिया ऑफ फोर्स अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कि ये अगर आपका ये मैग्नेट है, ठीक है, और ये पेपर है कोई, तो इसके अराउंड इन्होंने कम से कम कुछ मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर ली होगी, मतलब कुछ एरिया जहाँ से वो दैट एरिया ऑफ फोर्स, जहाँ से वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो दैट एरिया ऑफ फोर्स अराउंड द मैग्नेट दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दैट विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वी कैन नॉट सी अ मैग्नेटिक फील्ड, हम देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन, जब वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगेंगे तो वी कैन फील इट। ठीक है, या वी कैन एक्सपीरियंस इट। तो वी कैन नॉट सी अ मैग्नेटिक फील्ड बट वी कैन सी व्हाट इट डज, वो क्या कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनसाइट में दी है जो आप लोग को याद होनी चाहिए, इनफैक्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है। मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड सम 5000 ईयर्स अगो इन मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशिया में डिस्कवर हुआ था अराउंड 5000 ईयर्स अगो। ओके, सो द अर्थ ऑल्सो हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। इट इज़ सराउंडेड बाय मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज एंड वी कैन यूज़ मैग्नेटिक कंपास टू सी द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ अर्थ। ठीक है, जो हम अपने ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं हमारे अर्थ की, उसको वी कैन यूज़ मैग्नेटिक कंपास, उसको देखने के लिए हम मैग्नेटिक कंपास का हमें यूज़ करना पड़ता है। देन वी कैन फाइंड आउट द दैट मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक, नाउ आवर लास्ट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखिए अभी ये फोर्स कब लगता है? अभी देखिए, अभी आप थोड़ी हायर 9th में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आप एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं विच आर इनडिविजिबल, जो कि डिविजिबल नहीं है, और बहुत छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एटम्स। ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड वी कैन नॉट डिवाइड देम फर्दर। ठीक है, तो आप इसके बारे में आप अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन या ब्रीफ नॉलेज यहाँ पर बता दिया जाएगा आपको कि जो एटम्स होते हैं उनके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल करके बने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं होता, तो इनसे होते हैं। तो ये क्या होते हैं ना कि ये जो एटम्स होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिल करके बने होते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये जो आपस में एक न्यूक्लियस में बंधे हैं या वहाँ पर हैं, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके का ये ऐसा फोर्स है बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स विच होल्ड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, जो होल्ड करके रखता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर में, एंड एटम को वो स्टेबल बनाता है। ये किस लिए हो पाता है? बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। किसकी वजह से हो पाता है? बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है, ठीक है, अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, दैट इज़ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट अमंग द स्मॉल पार्टिकल्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, जिन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज विच हेल्ड द पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग। तो ये जो होते हैं ये ऐसे फोर्स हैं, एंड हम जब एटम की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वी हैव टू कंसिडर द एक्सिस्टेंस ऑफ ए फंडामेंटल फोर्स दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। तो देयर इज़ अ फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स विच hold the protons and neutrons inside the nucleus
और एटम को वो क्या बनाते हैं, स्टेबल बनाते हैं। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज, जो उनको आपस में बांध के रखता है, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर मान लीजिए न्यूक्लियर फोर्स चाहे फ्यूजन हो रहा हो चाहे फिजन हो रहा हो, दे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अभी उतना ज़्यादा बहुत क्लियर नहीं होगा, लेकिन आगे आप हायर क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल्ड में है, बहुत डिटेल में। अभी तो ये बहुत ज़रा सा दिया हुआ है, तो अभी आप इतना जान लीजिए कि जो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है, तो वो क्या है कि उनको एकदम बांध करके रखता है। ठीक है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए में आप कह सकते हैं इनका ये फोर्स लगते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, तो दे आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, इसमें किसी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो नाउ देयर इज़ वन मोर इनसाइट कि वी कैन नॉट यूजुअली सी द पुशिंग और पुलिंग ऑफ फोर्स अराउंड द मैग्नेट। हम देख नहीं सकते हैं ये जो पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, बट बाय स्कैटरिंग सम आयरन नेल्स ऑन द पीसेज ऑफ पेपर एंड प्लेसिंग अ मैग्नेट अंडर द पेपर, तब हम यहाँ पर देख सकते हैं सम ऑफ द लाइन्स ऑफ मैग्नेट फोर्स कैन बी क्लियरली सीन। ठीक है, आपने एक पेपर लिया और आपने आयरन नेल्स जो हैं ऐसे करके बिछा दी, ठीक है, स्कैटर कर दी, मतलब ऐसे ऐसे करके रैंडमली फेंक दी, एंड प्लेस मैग्नेट अंडर द टेबल, तब आप वहाँ पर देख पाएंगे दैट मैग्नेटिक फोर्स क्लियरली। ओके, सो here we have completed our contact and non-contact forces. I hope you all have understood what I have told. ठीक है, तो our next topic of this chapter is spring balance. ठीक है, spring balance क्या है basically? तो spring balance is a device which is used to measure the weight of a body. किसी भी weight को measure करने के लिए. This is the diagram of spring balance. Just have a look of this. This is a scale. ठीक है, ये जो reading आपको दिख रही है, this is a scale. This is a suspension hook. This is called as suspension hook and this one is called as spring pointer. ठीक है, इसको हम लोग spring pointer बोलते हैं। and this ये वाला जो है अंदर वाली that is steel strip। ठीक है, अब यहाँ पर ये हुक है, यहाँ पर जैसे हम ना जितने भी वेट होते हैं इसको यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, वेट करते हैं ऐसे करके, मान लीजिए आपने 10 ग्राम का रखा, फिर आपने 10 ग्राम का रखा, फिर ये इसको क्या करेगा, ये जो आप ये जो स्केल देख रहे हो ना, जैसे जैसे आप इस पर वेटेज रखते जाओगे, फिर ये उस तरीके से ये स्केल ऊपर या नीचे की तरफ जितना ज़्यादा आपका भार होगा ये उस तरीके से एक्ट करेगी। ठीक है, कि कितना आपका वेट है, तो ये इस तरीके से शो करती है। ओके, तो स्प्रिंग बैलेंस क्या है कि स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर द वेट ऑफ अ बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट टू बी वेट इज अटैच टू द हुक ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पर ये जो हुक है ना, यहाँ से इससे अटैच करते हैं, नीचे वाली। ठीक है, यहाँ से इसको अटैच करते हैं। ओके, सो नाउ दिस वन यहाँ से, ओके, दिस इज विच इज़ हेल्ड वर्टिकली आइदर फ्रॉम अ हुक और विद अ हैंड। द स्प्रिंग गेट्स, मतलब जैसे आप इस पर कुछ भी वेट डालोगे ना, ये स्ट्रेच कर जाएगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि नीचे में ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल पुल। हैंस द पॉइंटर स्लाइड्स, ये जो पॉइंटर है, स्प्रिंग पॉइंटर, ये जो आप देख रहे हैं वो स्लाइड करने लगेगा। ये तो स्केल है, ठीक है, ये पॉइंटर जो है ऊपर मतलब नीचे की तरफ या ऊपर जितना भी आपने वेट रखा हुआ है नीचे की ही तरफ वो चला जाता जाएगा। ठीक है, कि कितने का वेट है। द पॉइंटर स्लाइड्स डाउनवर्ड ऑन द इनग्रेव्ड स्केल। इनग्रेव्ड मतलब नीचे की तरफ वो चला जाता जाएगा। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रीड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल। ठीक है, तो आप ये जो पॉइंटर आप देख रहे हैं, स्प्रिंग पॉइंटर जो देख रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि स्केल तो है ही, ठीक है, स्केल तो है ही, और यहाँ पर स्प्रिंग पॉइंटर क्या है, नीचे की तरफ आप जाता जाएगा और आप फिर नाप सकते हैं कि कितना उसका उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट है। तो ठीक है, तो इस दिस इज़ हाउ वी कैन मेजर द वेट ऑफ एनी बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, सो here we have completed our this chapter force. So I hope you all have understood all the topics very well. Just read this chapter once, you will understand all the things. ठीक है, बहुत अच्छे से सब समझ में आ जाएगा. So just wait for the next video. See you in the next video. But please don't forget to like, subscribe and share these videos with your friends and subscribe my channel. Thank you.